राधे राधे भक्तजनों, पुष्कर तीर्थ की महिमा, वहाँ वास करने वाले लोगों के लिए नियम तथा आश्रम धर्म का निरूपण। पुलस जी कहते हैं, राजन, मेरुगिरी के शिखर पर श्री निधान नामक एक नगर है जो नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। अनेक आश्चर्यों का घर तथा बहुतेरे वृक्षों से हरा भरा है। भांति भांति के वृक्ष धातुओं से उसकी बड़ी विचित्र शोभा होती है। वह स्वच्छ स्फटिक मणि के समान निर्मल दिखाई पड़ते देता है। वहाँ ब्रह्मा जी का बैराज नामक भवन है जहाँ देवताओं को सुख देने वाली कांतिमती नाम की सभा है। वह मुनि समुदाय से सेवी तथा ऋषि महर्षियों से भरी रहती है। एक दिन देवर्षि ब्रह्मा जी उसी सभा में बैठकर जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर का ध्यान कर रहे थे। ध्यान करते करते उनके मन में यह विचार उठा कि मैं किस प्रकार यज्ञ करूं, भूतल पर कहाँ और किस स्थान पर मुझे यज्ञ करना चाहिए। काशी, प्रयाग, तुंगा यानी कि तुंगभद्रा, नैमिषारण्य, पुष्कर, कांची, भद्रा, देविका, कुरुक्षेत्र, सरस्वती और प्रभास आदि बहुत से तीर्थ हैं। भूमंडल में चारों ओर जितने पुण्य तीर्थ और क्षेत्र हैं उन सबको मेरी आज्ञा से रुद्र ने प्रकट किया है, जिससे मेरी उत्पत्ति हुई है। भगवान श्री विष्णु की नाभ से प्रकट हुए उस कमल को ही वेद पाठी ऋषि पुष्कर तीर्थ कहते हैं। पुष्कर तीर्थ उसी का स्वरूप है। इस प्रकार विचार करते करते प्रजापति ब्रह्मा के मन में यह बात आई कि अब मैं पृथ्वी पर चलूं। यह सोचकर वे अपने उत्पत्ति के प्राचीन स्थान पर आए और वहां के उत्तम वन में प्रविष्ट हुए जो नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त तथा भांति भांति के फूलों से सुशोभित था। वहां पहुंचकर उन्होंने क्षेत्र की स्थापना की, जिसका यथार्थ रूप से वर्णन करता हूँ। चंद्र नदी के उत्तर प्राची सरस्वती तक और नंदन नामक स्थान से पूर्व काम्य का कल्प नामक स्थान तक जितनी भूमि वह सब पुष्कर तीर्थ में के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें लोककर्ता ब्रह्मा जी ने यज्ञ करने के निमित्त वेदी बनाई। ब्रह्मा जी ने वह 3 पुष्करों की कल्पना की थी। प्रथम श्रेष्ठ पुष्कर तीर्थ समझना चाहिए जो तीनों लोगों को पवित्र करने वाला विख्यात है। देवता साक्षात ब्रह्मा जी हैं। दूसरा मध्यम पुष्कर है जिसके देवता विष्णु हैं तथा तीसरा कनिष्ठ पुष्कर है जिसके देवता भगवान रुद्र। यह पुष्कर नामक वन आदि प्रधान एवं गुह्य क्षेत्र है। वेद में भी इसका वर्णन आता है। इस तीर्थ में भगवान ब्रह्मा सदा निवास करते हैं। उन्होंने भूमंडल के इस भाग पर बड़ा अनुग्रह किया है। पृथ्वी पर विचरने वाले संपूर्ण जीवों पर कृपा करने के लिए ही ब्रह्मा जी ने इस तीर्थ को प्रकट किया है। यहाँ की यज्ञ वेदी को ही उन्होंने सुवर्ण और हीरो से मढ़ा दिया तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुसज्जित करके उसके फर्श को इस प्रकार सब प्रकार से सुशोभित एवं विचित्र बना दिया। तत्पश्चात लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी वहाँ आनंद पूर्वक रहने लगे। भगवान ब्रह्मा वहाँ आनंद पूर्वक रहने लगे। साथ ही भगवान विष्णु, रुद्र, 8 वसु, दोनों अश्विन कुमार, वरुद्र तथा स्वर्गवासी देवता भी देवराज इंद्र के साथ वहाँ का विहार करने लगे। यह तीर्थ संपूर्ण लोगों पर अनुग्रह करने वाला। मैंने इसकी यथार्थ महिमा तुमसे वर्णन किया है। जो ब्राह्मण अग्निहोत्र परायण होकर संहिता के क्रम से विधि पूर्वक मंत्रों का उच्चारण करते हुए इस तीर्थ में वेदों का पाठ करते हैं, वे सब लोग ब्रह्मा जी के कृपा पात्र होकर उन्हीं के समीप निवास करते हैं। भीष्म जी ने पूछा, भगवान, तीर्थ निवासी मनुष्यों को पुष्कर वन में किस विधि से रहना चाहिए? क्या केवल पुरुषों को ही वहाँ निवास करना चाहिए या स्त्रियों को भी, अथवा सभी वर्णों एवं आश्रमों के लोग वहाँ निवास कर सकते हैं? पुलस जी बोले, राजन, सभी वर्णों एवं आश्रमों के पुरुषों और स्त्रियों को भी उस तीर्थ में निवास करना चाहिए। सबको अपने अपने धर्म और आचरण का पालन करते हुए दंभ और मोह का परित्याग करके रहना उचित है। सभी मन, वाणी और कर्म से ब्रह्मा जी के भक्त एवं जितेंद्रिय हो। कोई किसी के प्रति दोष दृष्टि न करे। सब मनुष्य संपूर्ण प्राणियों के हितैषी हो। किसी के हृदय में खोटा भाव नहीं रहना चाहिए। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण, क्या करने से मनुष्य इस लोक में ब्रह्मा जी का भक्त कहलाता है? मनुष्यों में कैसे लोग ब्रह्म भक्त माने गए हैं, यह मुझे बतलाइए। पुलस जी बोले, राजन, भक्ति 3 प्रकार की कही गई है, मानस, वाचिक और कायिक। इसके सिवा भक्ति के 3 भेद हैं, लौकिक, वैदिक तथा आध्यात्मिक।
ध्यान धारण पूर्वक बुद्धि के द्वारा वेदार्थ जो विचार किया जाता है उसे मानस भक्ति कहते हैं। यह ब्रह्मा जी की प्रसन्नता बढ़ाने वाली है। जप मंत्र वेद पाठ तथा आरण्यों को जप से होने वाले भक्ति वाचित कहलाती है। मन और इंद्रियों को रोकने वाले व्रत उपवास नियम कृच्छ शांतपन और चंद्रायण आदि भिन्न भिन्न व्रतों से ब्रह्मकृच्छ नामक उपवास से एवं अन्याय में शुभ नियमों के अनुष्ठान से जो भगवान की आराधना की जाती है उसको कायिक भक्ति कहते हैं। यह द्विजातियों की त्रिविध भक्ति बतलाई गई है। गाय के घी दूध और दही रत्न दीप कुश जल चंदन माला विधि धातुओं तथा पदार्थ काले अगर की सुगंध से युक्त एवं घी और गूगल से बने हुए धूप आभूषण सुवर्ण और रत्न आदि से निर्मित विचित्र विचित्र के हार नित्यवाद संगीत सब प्रकार के जंगली फल फूलों के उपहार तथा भक्ष्य भोजन आदि नैवेद्य अर्पण करके मनुष्य ब्रह्मा जी के उपदेश को जो पूजा करते हैं वह लौकिक भक्ति मानी जाती है। ऋग्वेद यजुर्वेद तथा सामवेद के मंत्रों का जप और संहिताओं का अध्यापन आदि कर्म आदि ब्रह्मा जी के उद्देश्य से किए जाते हैं जो वह वैदिक भक्ति कहलाती है। वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्व हविष्य की आहुति देकर जो क्रिया संपन्न की जाती है वह भी वैदिक भक्ति मानी गई है। अमावस्या अथवा पूर्णिमा को जो अग्निहोत्र किया जाता है, यज्ञों में जो उत्तम दक्षिणा दी जाती है तथा देवताओं को जो पुरोरास और चरु अर्पण किए जाते हैं, ये सब वैदिक भक्ति के अंतर्गत है। इष्टि धीर्ति यज्ञ संबंधी सोमपान तथा अग्नि पृथ्वी आयुष आकाश चंद्रमा मेघ और सूर्य के उद्देश्य से किए हुए जितने कर्म हैं उन सब के देवता ब्रह्मा जी हैं। राजन, ब्रह्मा जी की आध्यात्मिक भक्ति दो प्रकार की मानी जाती है, एक साक्ष्य और दूसरी योगज। इन दोनों का भेद सुनो। प्रधान मूल प्रकृति आदि प्राकृतिक तत्व संख्या में 24 है। ये सब के सब जड़ एवं भोग्य है। उनका भोक्ता पुरुष 25वां तत्व है, वह चेतन है। इस प्रकार संख्या पूर्वक प्रकृति और पुरुष के तत्व को ठीक ठीक जानना साक्ष्य भक्ति है। इसे सत्पुरुषों ने साक्ष्य शास्त्र के अनुसार आध्यात्मिक भक्ति माना है। अब ब्रह्मा जी के योग भक्ति का वर्णन सुनो। प्रतिदिन प्राणायाम पूर्वक ध्यान लगाए, इंद्रियों का संयम करें और समस्त इंद्रियों को विषयों की ओर से खींचकर हृदय में धारण करके प्रजानाथ ब्रह्मा जी का इस प्रकार ध्यान करें। हृदय के भीतर कमल है, उसकी कणिका पर ब्रह्मा जी विराजमान है। वे रक्त वस्त्र धारण किए हुए हैं, उनके नेत्र सुंदर हैं, सब और उनके मुख प्रकाशित हो रहे हैं। ब्रह्मसूत्र जो पवित्र कमर के ऊपर तक लटका हुआ है, उनके शरीर वर्ण लाल है, 4 भुजाएं सुशोभित हो रही हैं तथा हाथों में वरद और अभय की मुद्राएं हैं। इस प्रकार के ध्यान की स्थिरता योगजन मानस सिद्ध है। यही ब्रह्मा जी के प्रति होने वाले पराभक्ति मानी गई है। जो भगवान ब्रह्मा जी में ऐसी भक्ति रखता है वह ब्रह्म भक्त कहलाता है। राजन, अब पुष्कर क्षेत्र में निवास करने वाले पुरुषों के पालन करने योग्य आचरण का वर्णन सुनो। पूर्व काल में जब विष्णु आदि देवताओं का वहां समागम हुआ था, उस समय सबकी उपस्थिति में ब्रह्मा जी ने स्वयं ही क्षेत्र निवासियों के कर्तव्य को विस्तार के साथ बतलाया था। पुष्कर क्षेत्र में निवास करने वाले को उचित है कि वे ममता और अहंकार को पास न आने दे, आसक्ति और संग्रह की वृत्ति का परित्याग करें। बंधु बांधवों के प्रति भी उनके मन में आसक्ति नहीं आनी चाहिए। वे ढेले पत्थर और सुवर्ण को समान समझे। प्रतिदिन नाना प्रकार के शुभ कर्म करते हुए संपूर्ण प्राणियों को अभय दान दे। नित्य प्राणायाम और परमेश्वर का ध्यान करे। जप के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध बनाए। यदि धर्म के कर्तव्य को पालन करे, साख्य योग की विधि को जानने तथा संपूर्ण संशयों का उच्छेद करके ब्रह्म का बोध प्राप्त करे। क्षेत्र निवासी ब्राह्मण इसी नियम से रहकर वहाँ यज्ञ करते हैं। अब पुष्कर वन में मृत्यु को प्राप्त होने वाले लोगों को जो फल मिलता है उसे सुनो। जो लोग अच्छे ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त होते हैं, जो दूसरों के लिए सर्वथा दुर्लभ है, उन्हें उस पद की प्राप्ति होती है जहाँ जाने व पुनः मृत्यु प्रदान करने वाला जन्म नहीं ग्रहण करना पड़ता है। वे पुनरावृत्ति के पथ का परित्याग करके ब्रह्म संबंधी परा विद्या में स्थित हो जाते हैं।
भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण, पुष्कर तीर्थ में निवास करने वाली स्त्रियां, मलेच्छ, शूद्र, पशु पक्षी, मृग, गूंगे, जड़, अंधे तथा बहरे प्राणी जो तपस्या और नियमों से दूर है किस गति को प्राप्त होते हैं वह बताने की कृपा करें। पुलह जी बोले, भीष्म, पुष्कर क्षेत्र में मरने वाले मलेच्छ, शूद्र, स्त्री, पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। वे दिव्य शरीर धारण करके सूर्य के समान तेजस्वी विमानों पर बैठकर ब्रह्मलोक की यात्रा करते हैं। तीन योनियों में पड़े हुए पशु पक्षी, उद्भिज और जरायुज आदि प्राणी यदि पुष्कर वर में प्राण त्याग दे तो सूर्य के समान कांतिमान विमानों पर बैठकर ब्रह्मलोक में जाते हैं। जैसे समुद्र के समान दूसरा कोई जलाशय नहीं, वैसे ही पुष्कर के समान कोई दूसरा तीर्थ नहीं। अब मैं तुम्हें अन्य देवताओं का परिचय देता हूँ जो इस पुष्कर क्षेत्र में सदा विद्यमान रहते हैं। भगवान श्री विष्णु के साथ इंद्र आदि संपूर्ण देवता, गणेश, कार्तिक, चंद्रमा, सूर्य और देवी, ये सब संपूर्ण जगत का हित करने के लिए ब्रह्मा जी के निवास स्थान पुष्कर क्षेत्र में सदा विद्यमान रहते हैं। इस तीर्थ में निवास करने वाले लोग सतयुग के 12 वर्षों तक, त्रेता में 1 वर्ष तथा द्वापर में 1 मास तक तीर्थ सेवन करने से जिस फल को पाते हैं उससे कलयुग में 1 दिन रात के तीर्थ सेवन से ही प्राप्त कर लेते हैं। यह बात देवाधिदेव ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में मुझसे पुलह जी से स्वयं ही कही थी। पुष्कर से बढ़कर इस पृथ्वी पर दूसरा कोई क्षेत्र नहीं, इसलिए पूरा प्रयत्न करके मनुष्य को इस पुष्कर वन का सेवन करना चाहिए। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी ये सब लोग अपने अपने शास्त्रोक्त धर्म का पालन करते हुए इस क्षेत्र में परम गति को प्राप्त करते हैं। धर्म और अर्थ के तत्वों को जानने वाले पुरुष को चाहिए कि वह अपनी आयु के 1/4 भाग तक दूसरे की निंदा से बचकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरु अथवा गुरुपुत्र के समीप निवास करे तथा गुरु की सेवा से जो समय बचे उसमें अध्ययन करे। श्रद्धा और आदर पूर्वक गुरु का आश्रय ले गुरु के घर में रहते हुए गुरु के सोने के पश्चात शयन करे और उनके उठने से पहले उठ जाए। शिष्य के करने योग्य जो कुछ सेवा आदि कार्य हो वह सब पूरा करके ही शिष्य को गुरु के पास खड़ा होना चाहिए। वह सदा गुरु का किंकर होकर सब प्रकार की सेवा करे, सब कार्यों में कुशल हो, पवित्र, कार्य दक्ष और गुणवान बने, गुरु को प्रिय लगने वाला उत्तर दे, इंद्रियों को जीतकर शांत भाव से गुरु की ओर देखे, गुरु के भोजन करने से पहले भोजन और जलपान करने से पहले जलपान न करें, गुरु खड़े हो तो स्वयं भी बैठे नहीं, उनके सोए बिना शयन न करें, उत्तान हाथों के द्वारा गुरु के चरणों का स्पर्श करें, गुरु के दाहिने पैर को अपने दाहिने पैर से और बाएं पैर को बाएं पैर से धीरे धीरे दबाएं और इस प्रकार प्रणाम करके गुरु से कहें, भगवान मुझे पढ़ाइए प्रभु, यह कार्य मैंने पूरा कर लिया है और इस कार्य को मैं अभी करूँगा। इस प्रकार पहले कार्य करें और फिर किया हुआ सारा काम गुरु को बता दे। मैंने ब्रह्मचारी के नियमों का यहाँ विस्तार के साथ वर्णन किया है। गुरु भक्त शिष्य को इस सभी नियमों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार गुरु की प्रसन्नता का संपादन करते हुए शिष्य को कर्तव्य कर्म में लगे रहना उचित है। वह 1, 2, 3 या 4 वेदों को अर्थ सहित गुरु मुख से अध्ययन करे, भिक्षा के अन्न से जीविका चलाए और धरती पर शयन करे, वेदोक्त व्रतों का पालन करता रहे और गुरु दक्षिणा देकर विधि पूर्वक अपना सामवर्तन संस्कार करे। फिर धर्म पूर्वक प्राप्त हुई स्त्री के साथ ग्रह, पात्र आदि अग्नियों की स्थापना करके प्रतिदिन हवन आदि के द्वारा उनका पूजन करें। आयु का प्रथम भाग ब्रह्मचार्य आश्रम में बिताने के पश्चात दूसरा भाग गृहस्थ आश्रम में रहकर व्यतीत करें। गृहस्थ ब्राह्मण यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना तथा दान देना और दान लेना, इन 6 कर्मों का अनुष्ठान करें। उससे भिन्न वानप्रस्थी विप्र केवल यजन, अध्ययन और दान, इन 3 कर्मों का ही अनुष्ठान करें तथा चतुर्थ आश्रम में रहने वाले ब्रह्मनिष्ठ सन्यासी यज्ञ, जप यज्ञ और अध्ययन, इन 2 ही कर्मों से संबंध रखे। गृहस्थ के व्रत में रहकर दूसरा कोई महान तीर्थ नहीं बताया गया है। गृहस्थ पुरुष भी कभी केवल अपने खाने के लिए भोजन न बनाए, देवता अतिथियों के उद्देश्य से ही रसोई करें, पशुओं की हिंसा न करें, दिन में कभी नींद न ले, रात के पहले और पिछले भाग में भी न सोएं, दिन और रात्रि के संदिग्ध सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय भोजन न करें,
झूठ न बोले। गृहस्थ के घर में कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई ब्राह्मण अतिथि आकर भूखा रह जाए और उसका यथावत सत्कार न हो। अतिथि को भोजन कराने से देवता और पितर संतुष्ट होते हैं। अतः गृहस्थ पुरुष सदा ही अतिथियों का सत्कार करे। जो वेद विद्या और व्रत में निष्णात क्षत्रिय वेद को परागामी अपने कर्म से जीविका चलाने वाले जितेंद्र क्रियावान और तपस्वी हैं, उन्हीं श्रेष्ठ पुरुषों के सत्कार के लिए हव्य और काव्य का विधान किया गया है। जो नश्वर पदार्थों के प्रति आसक्त है, अपने कर्म से भ्रष्ट हो गया है, अग्निहोत्र छोड़ चुका है, गुरु की झूठी निंदा करता है और असत्य भाषण में ग्राह रखता है, वह देवताओं और पितरों को अर्पण करने योग्य अन्न के पाने का अधिकारी नहीं है। गृहस्थ की संपत्ति से में सभी प्राणियों का भाग होता है। जो भोजन नहीं बनाते उन्हें भी गृहस्थ पुरुष अन्न दे। वह प्रतिदिन विधस और अमृत भोजन करे। यज्ञ से देवताओं और पितर आदि को अर्पण करने से बचा हुआ अन्न भविष्य के समान एवं अमृत माना जाता है तथा जो कुटुंब के सभी मनुष्यों के भोजन कर लेने के पश्चात से बचा हुआ अन्न ग्रहण करता है उसे विघसासी यानी विघस अन्न भोजन कहलाने वाला कहा जाता है। गृहस्थ पुरुष को केवल अपने ही स्त्री से अनुराग रखना चाहिए। वह मन को अपने वश में रखे, किसी के गुणों में दोष न देखे और अपने संपूर्ण इंद्रियों को काबू में रखे। ऋत्विक, पुरोहित, आचार्य, मामा, अतिथि, शरणागत, वृद्ध, बालक, रोगी, वैद्य, कुटुंबी, संबंधी, बांधव, माता पिता, दामाद, भाई, पुत्र, स्त्री, बेटी तथा दास दासियों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। जो इस समय इनसे विवाद नहीं करता वह सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो अनुकूल प्रताप के द्वारा इन्हें अपने वश में कर लेता है वह संपूर्ण लोकों पर विजय पा जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। आचार्य ब्रह्मलोक का स्वामी है, पिता प्रजापति लोक का प्रभु है, अतिथि संपूर्ण लोगों का ईश्वर है, ऋत्विक वेदों का अधिष्ठान और प्रभु होता है, दामाद अप्सराओं के लोकों का अधिपति है, कुटुंबी विश्वदेव संबंधी लोकों के अधिष्ठाता, संबंधी और बांधव दिशाओं के तथा माता और मामा भूलोक के स्वामी है, वृद्ध, बालक और रोगी मनुष्य आकाश के प्रभु है, पुरोहित ऋषि लोक के और शरणागत सांध्य लोकों के अधिपति हैं, वैद्य अश्विनी कुमारों के लोक का तथा भाई पशु लोक का स्वामी है, पत्नी वायु लोक की ईश्वरी तथा कन्या अप्सराओं के घर की स्वामिनी है, बड़ा भाई पिता के समान होता है, पत्नी और पुत्र अपने ही शरीर है, दास वर्ग परछाई के समान तथा कन्या अनंत दीन दया की योग मानी जाती। इसलिए उपयुक्त व्यक्ति कोई अपमानजनक बात भी कह दे तो उसे चुपचाप सह लेना चाहिए, कभी क्रोध या दुख नहीं करना चाहिए। गृहस्थ धर्मपरायण विद्वान पुरुष को एक ही साथ बहुत से काम नहीं आरंभ करने चाहिए। धर्मज्ञ जो उचित है वह किसी एक ही काम में लगकर उसे पूरा करे। गृहस्थ ब्राह्मण की 3 जीविका है, उनमें उत्तरोक्त श्रेष्ठ और कल्याणकारक है। पहली ये है कुंभ धान्य वृत्ति, जिसमें एक घड़े से अधिक धान्य का संग्रह न करके जीवन निर्वाह किया जाता है। दूसरी उच्चशील वृत्ति, जिसमें खेती कट जाने पर खेती में गिरी हुई अनाची वाले चुनकर लाई जाती है और उन्हीं से जीवन निर्वाह किया जाता है। तीसरे करो कापोति वृत्ति है, जिसमें खलिहान और बाजार से अनेक अन्न के बिखरे हुए दाने चुनकर लाए जाते हैं तथा उन्हीं से जीविका चलाई जाती है। जहाँ इन 3 वृत्तियों से जीविका चलाने वाले पूजनीय ब्राह्मण निवास करते हैं उन राष्ट्र की वृद्धि होती है। जो ब्राह्मण गृहस्थ की इन 3 वृत्तियों से जीवन निर्वाह करता है और मन में काष्ठ का अनुभव नहीं करता, वह 10 पीढ़ी तक के पूर्वजों तथा आगे होने वाले संतानों की भी 10 पीढ़ियों का पवित्र कर देता है। अब तीसरे आश्रम वानप्रस्थ आश्रम का वर्णन सुनो। गृहस्थ पुरुष जब यह देखता है कि मेरे शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं, सिर के बाल सफेद हो गए हैं और पुत्र के भी पुत्र हो गए हैं, तब वह वन में चला जाए। जिन्हें गृहस्थ आश्रम के नियमों से निर्वेद हो गया है, अथवा जो वानप्रस्थ की दीक्षा लेकर गृहस्थ आश्रम का कर चुके हैं, पवित्र स्थान में निवास करते हैं, जो बुद्धि बल से संपन्न तथा सत्य, शौच और क्षमा आदि सद्गुणों से युक्त हैं, उन पुरुषों के कल्याणमय नियमों का वर्णन सुनो। प्रत्येक द्विज को अपनी आयु का 3रा भाग वानप्रस्थ आश्रम में रहकर व्यतीत करना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम में भी वह उन्हीं अग्नियों का सेवन करे जिनका गृहस्थ आश्रम में सेवन करता था।
देवताओं का पूजन करें, नियम पूर्वक रहे, नियमित भोजन करें, भगवान श्री विष्णु की भक्ति रखें तथा यज्ञ के संपूर्ण अंगों का पालन करते हुए प्रतिदिन अग्निहोत्र का अनुष्ठान करें। धान और जौ वही ग्रहण करें जो बिना जोती हुई जमीन में अपने आप पैदा हुआ हो, जिसके सिवाय निवार यानी टीना और बिघस अन्न को भी वह पा सकता है। उसे अग्नि में देवताओं के निमित्त हविष्य भी अर्पण करना चाहिए। वानप्रस्थी लोग वर्षा के समय खुले मैदान में आकाश के नीचे बैठते हैं, हेमंत ऋतु में जल का आश्रय लेते हैं और ग्रीष्म में पंचाग्नि सेवन रूप तपस्या करते हैं। उनमें से कोई तो धरती पर लौटते हैं और कोई पंजों के बल पर खड़े होते हैं और कोई एक स्थान पर आसन से बैठ रह जाते हैं। कोई दांतों के ही उखल का काम करते हैं, दूसरे किसी साधना द्वारा फोड़ी हुई वस्तु नहीं ग्रहण करते। कोई पत्थर से कूट कर खाते हैं और कोई जौ के आटे को पानी में उबालकर उसी को शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में एक बार पी लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समय पर अपने आप प्राप्त हुई वस्तु को भक्षण करते हैं। कोई मूल और कोई फल और कोई फूल खाकर ही नियमित जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार के न्यायपूर्वक वैखानसों यानी वानप्रस्थियों का नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करते हैं। वे मनीषी पुरुष बताए हुए तथा अन्य नाना प्रकार के नियमों की दीक्षा लेते हैं। चौथा आश्रम संन्यास है, वह उपनिषदों द्वारा प्रतिपादित धर्म है। गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम प्राय साधारण मिलते जुलते माने गए हैं, किंतु संन्यास इनसे भिन्न विलक्षण होता है। तात प्राचीन युग में सर्वार्थदर्शी ब्राह्मणों ने संन्यास धर्म का आश्रय लिया था। अगस्त सप्तऋषि, मधुछंदा, गवेषण, संस्कृत, सुदीव, भांडी, यवप्रोथ, कृतश्रम, अहोवीर्य, काम, स्थायु, मेघातीत, बुध, मनोवाक, शिनिवाक, शून्यपाल और अकृत आश्रम ये धर्म तत्व के यथार्थ ज्ञाता थे। इन्हें धर्म के स्वरूप का साक्षात्कार हो गया। इनके सिवा धर्म की निपुणता का ज्ञान रखने वाले उग्र तपस्वी ऋषियों के जो यायावर नाम से प्रसिद्ध गण हैं, वे सभी विषयों के उपरत हो माया के बंधन को तोड़कर वन में चले गए। मुमुक्षु को उचित है कि वह सर्वस्व दक्षिणा देकर सबका त्याग करके सद सकरी या तत्काल आत्मकल्याण करने वाला बने, आत्मा का ही यजन करे, विषयों से उपरत और आत्मा में ही रमण करके आत्मा पर ही निर्भर करे, सब प्रकार के संग्रह का परित्याग करके भावना के द्वारा ग्रहत पात्र आदि अग्नियों की आत्मा में स्थापना करें और उनमें तदनुरूप यज्ञों का सर्वदा अनुष्ठान करता रहे। चतुर्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, वह तीर्थों आश्रमों के ऊपर है। उनमें अनेक प्रकार के उत्तम गुणों का निवास है, वही सबकी चरम सीमा है, परम आधार है। ब्रह्मचर्य आदि 3 आश्रमों में क्रमशः रहने के पश्चात काषाय वस्त्र धारण करके संन्यास ले ले। सर्वस्व त्याग पूर्वक संन्यास सबसे उत्तम आश्रम। सन्यासी को चाहिए कि मोक्ष की सिद्धि के लिए अकेले ही धर्म का अनुष्ठान करे, किसी को साथ न ले। जो ज्ञानवान पुरुष अकेला विचरता वह सबका त्याग कर देता है, उससे स्वयं कोई हानि नहीं उठानी पड़ती। सन्यासी अग्निहोत्र के लिए अग्नि का चयन करें, अपने रहने के लिए कोई घर न बना कर भिक्षा लेने के लिए ही गांव में प्रवेश करें। कल के लिए किसी वस्तु का संग्रह न करें, मौन होकर शुद्ध भाव से रहें तथा थोड़ा और नियमित भोजन करें। प्रतिदिन एक ही बार भोजन करें। भोजन करने और पानी पीने के कपाल यानी काठ या नारियल आदि का पात्र विशेष रखना, वृक्ष की जड़ में निवास करना, मलिन वस्त्र धारण करना, अकेले रहना तथा सब प्राणियों की ओर से उदासीनता रखना, ये भिक्षु सन्यासी के लक्षण है। जिस पुरुष के भीतर सबकी बातें समाज जाती है, जो सबकी सह लेता है तथा जिसके पास से कोई बात लौटकर पुनः वक्ता के पास नहीं जाती, जो कटु वचन कहने वाले को कटु उत्तर नहीं देता, वही संन्यास आश्रम में रहने का अधिकारी है। कभी किसी की निंदा को न तो करे और न सुने ही। विशेषतः ब्राह्मणों की निंदा तो किसी तरह न करे। ब्राह्मण का जो शुभ कर्म हो उसी की सदा चर्चा करती रहनी चाहिए। जो
उसके लिए निंदा की बात हो उसके विषय में मौन रहना चाहिए। यही आत्मशुद्धि की दवा है। जो जिस किसी भी वस्तु में अपना शरीर ढक लेता है, जो कुछ मिल जाए उसी को खाकर भूख मिटा लेता है तथा जहाँ कहीं भी सो रहता है उसे देवता ब्राह्मण ब्रह्म वेत्ता समझते हैं। जो जन समुदाय को शाप समझकर, स्नेह संबंध को नरक जानकर तथा स्त्रियों को मुर्दा समझकर उन सब से डरता रहता है उसे देवता लोग ब्राह्मण कहते हैं। जो मान या अपमान होने पर स्वयं हर्ष अथवा क्रोध के वशीभूत नहीं होता उसे देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। जो जीवन और मरण का अभिनंदन न करते कि सदा काल की ही प्रतीक्षा करता रहता है उसे देवता ब्राह्मण मानते हैं। जिसका चित्त राग द्वेष आदि के वशीभूत नहीं होता, जो इंद्रियों को वश में रखता है तथा जिसकी बुद्धि भी दूषित नहीं होती, वह मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो संपूर्ण प्राणियों से निर्भय और तथा समस्त प्राणी जिससे भय नहीं मानते उस देहाभिमानी से मुक्त पुरुष को कहीं भी भय नहीं होता। जैसे हाथी के पद चिन्हों में अन्य समस्त पदाचारी जीवों के पद चिन्ह समा जाते हैं तथा जिस प्रकार संपूर्ण ज्ञान चित्त में लीन हो जाता है उसी प्रकार सारे धर्म और अर्थ अहिंसा में लीन रहते हैं। राजन, जो हिंसा का आश्रय लेता है वह सदा ही मृतक के समान है। इस प्रकार जो सबके प्रति समान भाव रखता है, भली भांति धैर्य धारण किए रहता है, इंद्रियों को अपने वश में रखता है तथा संपूर्ण भूतों को त्राण देता है, वह ज्ञानी पुरुष उत्तम गति को प्राप्त होता है। जिसका अंतःकरण उत्तम ज्ञान से परितृप्त है तथा जिसमें ममता का सर्वार्थ अभाव है उस मनीषी पुरुष को मृत्यु नहीं होती, वह अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी मनुष्य सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त होकर आकाश की भांति स्थित होता है। जो सब में विष्णु की भावना करने वाला और शांत होता है उसे ही देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। जिसका जीवन धर्म के लिए, धर्म आत्मसंतोष के लिए तथा दिन रात पुण्य के लिए है उसे देवता लोग ब्राह्मण समझते हैं। जिसके मन में कोई कामना नहीं होती, जो कर्मों के आरंभ का कोई संकल्प नहीं करता तथा नमस्कार और स्तुति से दूर रहता है, जिनके योग के द्वारा कर्मों को छीण कर दिया है उसे देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। संपूर्ण प्राणियों को अभय की दक्षिणा देना संसार में समस्त दानों से बढ़कर है। जो किसी की निंदा का पात्र नहीं तथा जो स्वयं भी दूसरों की निंदा नहीं करता वही ब्राह्मण परमात्मा का साक्षात्कार कर पाता है। जिसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं, जो इहलोक और परलोक में भी किसी वस्तु को पाने की इच्छा नहीं रख करता, जिसका मोह दूर हो गया, जो मिट्टी के ढेले और सुवर्ण को समान दृष्टि से देखता है, जिसने रोष को त्याग दिया, जो निंदा स्तुत और प्रिय अप्रिय से रहित होकर सदा उदासीन की भांति विचरता रहता है, वही वास्तव में सन्यासी है। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है।